कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ बलात्कार एवं हत्या को लेकर बुरहानपुर जिले में डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन। भारत देश के कोलकाता में लेडी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी, जिसे न्याय दिलाने के लिए पूरे भारत देश में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ममता सरकार के राज्य में अपराधों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। लेडी डॉक्टर के साथ बलात्कार करने के बाद हत्या कर दी गई, जिसको लेकर डॉक्टरों में आक्रोश देखा जा रहा है। वहीं इसका असर बुरहानपुर जिले में देखने को मिला, जहां पर डॉक्टरों के विभिन्न संगठनों द्वारा विरोध रैली निकाल कर विरोध प्रदर्शन किया गया। रैली शिकारपुरा से लेकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते एसडीएम कार्यालय पहुंची, जहां पर मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। सड़कों पर आ गए क्यों? आ गए? देखो, धरती के भगवान बोलने से अच्छा हम एक बहुत ही नेक काम करते हैं, बट सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है हमारे काम का कि अगर खुद सुरक्षित ना रहे तो दूसरों को क्या सुरक्षा देंगे। आप डॉक्टर के पास जाते हो एक विश्वास लेके, अगर वो विश्वास अगर कायम ना रहे तो आप डॉक्टर के पास नहीं जाओगे। लेकिन वो डॉक्टर का उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपके प्रति संयमता से, सजगता से और 24 घंटे काम करके और सेवा देके उनका जो विश्वास है पेशेंट का वो बनाए रखे। बट इसमें अगर ये ऐसी निर्घृण हत्या और ऐसे अगर जघन्य अपराध हो रहे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं डॉक्टर का जो विश्वास है, डॉक्टर के जो बाकी आत्मविश्वास और बाकी सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा यानी कमी आती है, और उस कारण उसकी ट्रीटमेंट से लेकर हर चीज़ में फ़र्क पड़ता है। और मेरा एक आग्रह से विनती है, सभी इसको रिक्वेस्ट है सभी पूरे गवर्नमेंट को कि ये जो शुरुआत है ये बुरहानपुर से अपनी अपनी जगह से होनी चाहिए। अगर बुरहानपुर को ठोके तो बुरहानपुर गवर्नमेंट हॉस्पिटल से शुरुआत होनी चाहिए। आज बुरहानपुर गवर्नमेंट हॉस्पिटल उतना ही इनसिक्योर है जितना आरके कॉलेज है। और इस बारे में आप मानते हो कि नहीं मानते? तो आपने बुरहानपुर गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ये शुरुआत करनी चाहिए, ये मेरा निवेदन है। नाम है डॉक्टर बोले। आज के दिन पूरे भारत में कोलकाता में जो इंसिडेंस हुआ है डॉक्टर्स के अगेंस्ट में, इस इंसिडेंस के खिलाफ हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसमें सही न्याय हो, पीड़िता को न्याय मिले और इस तरह की घटनाएं रिपीट ना हो। हमको सुरक्षा दी जाए। रात में खूब सारे डॉक्टर्स ड्यूटी करते हैं, इनकी सुरक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लड़कियां खूब सारी ड्यूटीज़ करती है, वो अपने फ़र्ज निभाने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे उनके साथ गलत हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि उनके साथ न्याय हो, सुरक्षा मिले, आगे के ज़माने में भी सुरक्षा मिले। सुरक्षा की दृष्टि से हम आंदोलन कर रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर आबी सैयद, मैं प्रेसिडेंट IMA बुरहानपुर। और आज ये चीज़ हो रही है कि हमको घबराहट हो रही है, डर लग रहा है कि हम वैसे ही डॉक्टरों के खिलाफ बहुत जुर्म बढ़ थे, और अब ये जुर्म भी अगर ऐड हो उसमें तो कौन सा डॉक्टर इस देश में हम लोग सोच कैसे पाएंगे कि हमको डॉक्टर बनना है, जन सेवा करनी है, जब कोई हमारे साथ है। और इतना वो हो रहा है, जिस देश में डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है, वो सम्मान कहाँ है डॉक्टर के लिए? आए दिन अगर कि आपके भगवान को, अल्लाह को हाथ भी लगा दिया जाता है तो बोल भी दिया जाता है, तो इतना उसके खिलाफ सब लोग वो उसमें दंगे में उतर आते हैं। बट अगर डॉक्टर के लिए भी वो जज्बा, वो जुनून होना चाहिए कि अगर कुछ खराब हो रहा है तो पूरी जनता को एक होना चाहिए और डॉक्टर की सुरक्षा करनी चाहिए। सिद्धि तारवाला। यही बोलना चाहूँगी कि जहाँ इस देश में बेटी को इतना प्रोत्साहित किया जा रहा है पढ़ने के लिए, बेटी को इतना बढ़ाया जा रहा है, लेकिन हमारी भी देश अगर बेटी को पढ़ते हुए नहीं देख सकती और अगर ऐसे कानून नहीं बना सकती कि हम उसे पूरा कर सकें, तो ये गलत बात है। हमारे देश में ऐसा कानून क्यों नहीं बनता है कि अगला अगर कोई ये कदम उठाना चाहे तो वो इस डर के मारे कि हमारे साथ कुछ ज़्यादा होगा, इस वजह से हम ये काम नहीं कर सकते। तो ऐसा कोई कानून हमारे देश में बनना चाहिए। हमारे देश में अगर वाकई में आपको बेटियों को बढ़ाना है, उनको पढ़ाना है, तो आपको उनकी सुरक्षा के लिए भी बहुत कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। ये ज़रूर एक कड़ा कदम होगा, लेकिन अब हाई टाइम हो गया है कि हम हमारी बेटियों को बचाने के लिए बहुत बड़े कदम उठाने चाहिए। और मैं ये अपील करना चाहूँगी, हम वहाँ पर तो नहीं रह सकते, हमने उस बच्ची का दर्द भी नहीं सहा है, लेकिन हाँ, हम ये चाहते हैं कि अब आने वाली जितनी बच्चियाँ हैं वो हमारे साथ सेफ रहें और
सबसे बढ़ के ये एक इतना नोबेल प्रोफेशन जिसके लिए हम इंसानियत को भी संवारते हुए बचाते हैं, उस इंसानियत को आपने चोट पहुंचाया है, तो इसके लिए बहुत बड़े कदम उठाकर इसे बचाना हमारा फर्ज है। आपका नाम? डॉक्टर शबीना हाशमी, सैफी हमीद यूनानी तबिया कॉलेज। किस तरीके का प्रोटेस्ट किया और आप लोग क्या सरकार से मांग करते हैं? देखिए, बहुत दुखद है कि कोलकाता में जो जूनियर डॉक्टर के साथ में जो जघन्य अपराध हुआ है बहुत निंदनीय है। इससे पूरा मतलब मेडिकल जगत जो है बहुत दुखी है और आज उसी के इंसाफ के लिए जो है आज हमारे साथ में IMA के आह्वान पे नीमा, उम्पा, हमारे जितने होम्योपैथी वाले और MR वगैरह हमारे यूनानी कॉलेज के पूरे स्टूडेंट, मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट सब मिलके एक साथ होकर यूनाइट होकर यहाँ हम लोग जो है प्रोटेस्ट करने के लिए आए। एक मेमोरेंडम जो है हमने यहाँ पर दिया है। हमारी मांग है कि जो सरकार, भारत की सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, हम बेटी पढ़ा तो रहे लेकिन बेटी बचा नहीं पा रहे। अब दोबारा कोई बेटी के साथ में ऐसा जघन्य अपराध ना हो किसी के साथ में, क्योंकि आपने देखा है कि हमारी मेडिकल लाइन में डॉक्टर्स जो है बेटियां रात में नाइट ड्यूटी करती है, रात में लौटती है, तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है। हम चाहते हैं कि आगे दोबारा ऐसी घटना ना घटे, उसी के प्रोटेस्ट के लिए। और जो बच्ची के साथ में जो हत्या उसकी की गई निर्मम हत्या, उसको न्याय मिलना चाहिए और आने वाली बच्चियों के साथ भी न्याय हो, उसी की मांग को लेकर हम लोग जो यहाँ पर जमा हुए हैं। सब क्या चाहते हैं? कानून में कोई अमेंडमेंट होगा कुछ इस तरीके का? जो सख्त से सख्त कानून इनके लिए बना है, ऐसे लोगों के लिए उस कार्रवाई में जो उस पर कार्रवाई होना चाहिए, वो चाहे किसी पार्टी का नेता हो या कोई बड़े पद पे बैठा हो व्यक्ति हो, कार्रवाई होना चाहिए। बेटी किसी की भी हो, बेटी की इज्जत सबकी इज्जत होती है, उसके लिए हम जो है यहाँ आवाज़ उठाने के लिए आए हैं। डॉक्टर फरीद काजी, प्रोफेसर यूनानी मेडिकल कॉलेज बुरहानपुर। के लिए आज रैली निकाली और क्या ज्ञापन दे, क्या मांग करी? इसमें आज जो बुरहानपुर के सभी संगठन इकट्ठा हुए हैं, जिसमें कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, नीमा एसोसिएशन, यूनियन एसोसिएशन, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी और डेंटल एसोसिएशन, सभी डॉक्टर्स लोग, उम्फा यूनानी एसोसिएशन, सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं एक साथ। इसमें जो कलकत्ता में ब्रूटल मर्डर हुआ है हमारे लेडी डॉक्टर का, तो उसके विरोध में ही प्रदर्शन हम एक ज्ञापन देने आए हैं SDM साहब को। उसमें हमारी मांगे ये हैं कि जितने भी ये चीज़ें हो रही हैं, डॉक्टर्स के साथ जो अन्याय हो रहा है, उसके खिलाफ हमारा प्रदर्शन है। विरोध प्रदर्शन के साथ हम ये दर्ज कराना चाहते हैं कि इसमें कुछ नियम बनाए जाए, कानून बनाया जाए, स्ट्रिक्ट एक्शन हो सभी लोगों के साथ जो वहाँ पे दोषी लोग पाए गए हैं वहाँ कलकत्ता में। और उसके साथ साथ जितने भी बुरहानपुर में भी हम ये चाहेंगे कि सभी डॉक्टर्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए काम किया जाए। प्रशंसा से हम ये निवेदन करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर दीपक थवानी, IMA सेक्रेटरी। काय के लिए आप लोग हैं? हम लोग मेडिकल स्टूडेंट्स हैं। हम लोग अभी मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं और आज कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो भी जघन्य क्रूर अपराध हुआ है हमारी महिला डॉक्टर के खिलाफ, उसके लिए हम हमारा विरोध प्रदर्शन करने आए हैं। आज ये जो रैली है, प्रोटेस्ट रैली, उसका यही उद्देश्य है कि जो भी अपराधी इसमें इन्वॉल्व हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिले जल्द से जल्द, और कुछ रूल्स बनाए जाएं डॉक्टर्स की सेफ्टी के लिए। और बस यही एम है, स्पेशली महिलाओं के लिए, देशवासी और सभी डॉक्टर्स को मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि यदि आज हम इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते हैं तो ये चीज़ बढ़ती ही जाएगी, कभी रुकेगी नहीं। तो बहुत ज़रूरी है कि इंसाफ के लिए आवाज़ हमें उठानी क्या नाम है पड़ेगी। आपका? सौम्या पाटिल, डॉक्टर सौम्या पाटिल। ये बताइए क्या आपकी डिमांड है और क्यों यहाँ पर निकले? एक्चुअली आज हम लोग IMA बुरहानपुर और सारे जो भी डॉक्टर्स के संगठन हैं, वो हम प्रशासन से रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि हमको सुरक्षा दी जाए। जैसे लेडीज़ डॉक्टर रात में भी अपने हॉस्पिटल्स में भी काम करते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, तो इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रशासन की है। तो हम प्रशासन से रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि सुरक्षा ज़्यादा से ज़्यादा दी जाए ताकि लेडीज़ डॉक्टर काम करने में बेखौफ काम कर सके, एक अच्छा सा माहौल बने ताकि सब लोग फ्रीली काम कर सकें। मैं डॉक्टर आबिद सैयद, IMA प्रेसिडेंट बुरहानपुर।